सुप्रभात क्लास। हिंदी कक्षा 8 में जैसे कि आप लोग जानते हो कि 7th जून से आपका जो यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, जिसका टाइम टेबल आपको मिल चुका है। और आपको पता है कि हिंदी का 20 मार्क का जो यूनिट टेस्ट है, उसका मैंने आपको लाइव लेक्चर में उसके जो चैप्टर है जो हम लेने वाले हैं या आपको जो प्रिपेयर करने हैं उसके बारे में मैंने बताया है। और लाइव क्लास में हमने वो जो चैप्टर है, जैसे हमारा पद्य है ध्वनि, जिसके कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर हमने उसमें डिस्कस किए हैं। दूसरा चैप्टर हमने लिया है लाख की चूड़िया, जो गद्य है, कहानी है, जिसके लेखक है कामता नाथ। उसके भी कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर किस तरह से हो सकते हैं वो बताने के लिए हमने कुछ डिस्कशन किया है लाइव क्लास में। और तीसरा हमने लिया है ग्रामर का चैप्टर नंबर 1, भाषा और व्याकरण। ये तीनों चैप्टर वैकेशन से पहले हमारे हो चुके हैं। और आपको पता है कि ये तीनों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पीडीएफ फाइल और उसका एक्सप्लेनेशन हमने अच्छे से किया है। फिर भी अगर कोई स्टूडेंट वो अटेंड नहीं कर पाया है, या ये जो आफ्टर वैकेशन जो लाइव क्लास हमारे शुरू हुए हैं और उसमें भी अगर आपको कोई डाउट है या नहीं पता चला है, जैसे कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर बहुत कम मिलते हैं हमें, तो किस तरह के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं उसका डिस्कशन हमने किया है। और उसी के रिलेटेड ये वीडियो मैं आपको भेज रही हूँ, ताकि जिन लोगों ने वो लाइव क्लास अटेंड नहीं किया है या जिन्होंने किया है और कुछ छूट गया है, तो आप ये वीडियो के ज़रिए कवर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करें हमारे चैप्टर नंबर 1 ध्वनि की। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी हिंदी हो या गुजराती हो, जब भी आप चैप्टर पढ़ो तब सबसे पहले उसके कवि लेखक और उसके साहित्य प्रकार को आपको पढ़ना ही है। मैं पहले से कहती आ रही हूँ कि आपको ये याद रखना ही है। तो याद रखना, ध्वनि, लाख की चूड़िया, ये 2 ही चैप्टर हमने लिए हैं, तीसरा तो ग्रामर है। तो ये दोनों चैप्टर के एक के लेखक और एक के कवि का नाम आपको याद रखना है। उसका जो साहित्य प्रकार है वो भी आपको याद रखना है। तो हम शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 ध्वनि से। ध्वनि के कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी जी। और अगर उनका उपनाम आपको पूछा जाए कि ध्वनि काव्य के कवि का उपनाम क्या है, तो क्या आएगा? निराला आएगा। ये मैंने आपको वीडियो में भी समझाया हुआ है। और उसके जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है उसमें कुछ क्वेश्चन के ऊपर नज़र करें तो सबसे पहला क्वेश्चन जैसे कवि लेखक मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर हम बात करें तो ध्वनि काव्य में कवि ने कौन से ऋतु का वर्णन किया है, तो हमने देखी है पूरी पोएम, आपको पता है वो काव्य कि कवि ने ये काव्य में वसंत ऋतु का वर्णन किया है। कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन कर हम लोगों को बताया है कि वसंत ऋतु को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। वसंत ऋतु में ऐसे कौन सी खास बात है कि वो ऋतुओं का राजा है। ठीक है, हमने ये बात भी की है कि अगर वसंत ऋतुओं का राजा है तो वर्षा ऋतु ऋतुओं की रानी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अगर मैं पूछती हूँ कि कौन सी ऋतु का वर्णन है तो आपको आना चाहिए वसंत ऋतु। दूसरा क्वेश्चन है कवि के जीवन रूपी वन में किसका आगमन हुआ है। उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। मैं आपको ऑप्शन नहीं बता रही हूँ, लेकिन आपको आंसर याद रखने हैं। और दूसरी बात याद रखना, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, मैं आपको ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि यही क्वेश्चन आपकी यूनिट टेस्ट में आएंगे। ओके, मैं क्वेश्चन को ट्विस्ट करके भी आपको पूछ सकती हूँ या इसके अलावा भी क्वेश्चन आपको पूछ सकती हूँ। ये सिर्फ आपको पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू आ सकते हैं, उसी के लिए है, आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इतना ध्यान रखना। तो हमारा क्वेश्चन है कवि के जीवन रूपी वन में किसका आगमन हुआ है, तो क्या आएगा? वसंत का, क्योंकि कवि ने पहले ही लाइन में लिखा है अभी अभी ही तो मेरे वन में आया है मृदुल वसंत। दूसरी एक बात मैं कह देना चाहती हूँ कि जो भी लेसन या जो भी काव्य आप पढ़ते हो उसमें जो शब्द है आपके टेक्स्ट बुक में शब्दार्थ दिए जाते हैं, तो वो शब्दार्थ और मैं जब आपको एक्सप्लेन करती हूँ तब भी मैंने जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड है उसके शब्दार्थ लिखवाए हुए हैं, पेंसिल से आप लोगों ने लिखे हुए हैं, तो वो भी एक बार पढ़ लेना। एमसीक्यू में पर्यायवाची शब्द भी मैं पूछ सकती हूँ और विलोम शब्द भी पूछ सकती हूँ, जो आपके लेसन के रिलेटेड ही होंगे।
जैसे दूसरा क्वेश्चन अगर मैं पूछूं तो मृदुल शब्द का अर्थ, ठीक है, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। मृदुल का अर्थ होता है कोमल, जो हम सीख चुके हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कोमल गात में कोमल शब्द क्या है? कोमल गात पूरा शब्द है, ठीक है, गात यानी शरीर, कोमल यानी सॉफ्ट। तो यहाँ पे कोमल गात पूरा वर्ड है। ये वर्ड में कोमल शब्द क्या है, उसमें आपको अलग अलग ऑप्शन दिए होंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण। तो आपको पता होना चाहिए कि कोमल शब्द यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है, गात की विशेषता बता रहा है, इसीलिए इसका आंसर आएगा विशेषण। तीसरा क्वेश्चन है आपका, कवि कलियों को जगाकर कौन सा संदेश देना चाहता है? तो कवि क्या कहते हैं, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा कोमल कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। तो वो जो एक नया सुंदर सवेरा हुआ है वो कलियों को दिखाना चाहते हैं। तो आंसर आएगा मनोहर प्रभात का। प्रभात यानी सवेरा और मनोहर यानी सुंदर, जो मन को मोह लेता है वो। उसके बाद क्वेश्चन है, कवि किससे तंद्रालस लालसा खींच लेना चाहता है? तो हमने देखा था कि कवि हर एक पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लेना चाहते हैं। उसके बाद कुछ पर्यायवाची शब्द भी हम देख लेते हैं। तो वन का पर्यायवाची शब्द आएगा अरण्य या जंगल, जो आप सभी को बहुत अच्छे से याद है। उसके बाद है गात, तो गात का पर्यायवाची शब्द होगा, वैसे आपको एक ही ऑप्शन टिक करना होगा। गात का मतलब होता है शरीर, देह या काया। उसके बाद है द्वार यानी दरवाजा, नव यानी नया, कवि ने लिखा है नव जीवन, नव संचार यानी कि नया जीवन। लालसा यानी कि इच्छा, ठीक है। और उसके अलावा अगर कोई वर्ड जो मैंने करवाए हैं, जैसे शब्द समूह के लिए एक शब्द भी हो सकता है, जैसे जिसका कभी अंत ना हो सके वो, तो उसका आंसर आप क्या लिखोगे, अनंत। और अगर मैंने विलोम शब्द पूछा है, अनंत का विलोम शब्द, तो आपको आना चाहिए अंत। उसके बाद प्रत्युष शब्द का अर्थ लिखिए। तो आप लोगों के टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है, मैंने भी समझाया है। प्रत्युष का मतलब होता है प्रभात, सवेरा या प्रातःकाल। उसके बाद सहर्ष, हर्ष का मतलब होता है खुशी, सहर्ष यानी खुशी के साथ। इसकी भी हमने चर्चा आज ही वो क्लास में की थी। उसके बाद बात करें शब्द समूह के लिए एक शब्द मन को हरने वाला या मन को भाने वाला, तो क्या आएगा, मनोहर। तो ये हुए कुछ शब्द और कुछ क्वेश्चन जो आपको एमसीक्यू में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। फिर कुछ राइट रॉन्ग भी है, जैसे कविता में शीत ऋतु का वर्णन हुआ है, तो क्या आएगा, राइट या रॉन्ग, रॉन्ग आएगा। तो उस तरह से आपको ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो याद रखने हैं और ध्यान रखना है। शब्दों क्वेश्चन 20 हो गए, आपको टाइम अच्छे से मिलेगा, तो पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, उसके बाद ही सही टिक करना। जल्दबाजी में गलत आंसर टिक मत कर देना, और हो सके तो आंसर खुद टिक करने की कोशिश करना, अपने आप करने की कोशिश करना, क्योंकि 2 लेक्चर हमने इसका रिवीजन किया हुआ है। ओके, तो चैप्टर नंबर 1 इतना छोटा है और उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं है, तो आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, जिसका टाइटल है लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ जो एक कहानी है और जिसके लेखक का नाम है कामता नाथ। तो लेखक ने ये जो लाख की चूड़ियाँ लेसन है, कहानी है, उसमें एक लाख की चूड़ियाँ बनाने वाले कारीगर जिसका नाम है बदलू के जीवन के बारे में, उसके मन की जो व्यथा है, क्योंकि धीरे धीरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे बढ़ता जा रहा है और जो हाथों से बनी हुई चीज़ थी उसका चलन अब कम हो रहा है। अब मशीन से बनने वाली चीज़ों का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें तो बहुत आराम मिलता है, हम तो बहुत आसानी से मशीन से काम निकाल लेते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोच पाते कि ये मशीन की वजह से जो लाखों कारीगर है जो अपने हाथ से ये चीज़ें बनाते थे, ठीक है, उन लोगों का धंधा और व्यापार जो है
वो जो बरसों से चला आ रहा था वो टूट चुका है, वो बेरोजगार हो चुके हैं और उसकी वजह से उनके मन में जो व्यथा है, वो व्यथा का वर्णन लेखक ने यहाँ पे बदलू के पात्र द्वारा बहुत अच्छे से किया है, जिसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और ग्रामर का भी जो चैप्टर है भाषा और व्याकरण, उसके भी बहुत कम क्वेश्चन आंसर है, वो भी हम इसके साथ देख लेंगे। धन्यवाद।